नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में मैं आपको पठ, गम, पा, बद और क्री के जो लट लकार होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करने से होगा कि आपको जो भी जैसे भूल जाते हैं रूप याद करके कि कौन सा उत्तम पुरुष में है, कौन सा मध्यम पुरुष में है, कौन सा प्रथम पुरुष में है। तो इस प्रकार से वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाता है। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि करोशी पद में पुरुष एवं वचन है। तो करोशी पद में पुरुष एवं वचन क्या है? तो करोशी प्रथम पुरुष एक वचन। अब करोशी सबसे पहले तो ये देखो कि करोशी किसका है। करोशी यानी क्री धातु का है। अब क्री धातु में देखो लट लकार में क्या होता है, करोति कुर्ता कुर्वंती। करोशी तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन। कहाँ है मध्यम पुरुष एक वचन? बी उत्तर। तो मध्यम पुरुष एक वचन का है। इसी प्रकार से आता है गच्छाभा। गच्छाभा का सही अर्थ क्या है? गच्छाभा। अब वहाँ लगा है तो दोनों का अर्थ निकलता है, ठीक है, क्योंकि वो द्विवचन में आता है। तो अब गच्छाभा जाते हैं, तो अब वे दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, या हम दोनों तुम दोनों जाते हैं, या हम दोनों जाते हैं। तो गच्छाभा किसके? अहम आवाम वयम। और गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत और गच्छामि गच्छावा। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में आ रहा है। उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या आता है? वो उसका अहम आवाम। आवाम का मतलब होता है हम दोनों, तो यानी हम दोनों जाते हैं, इसलिए ये सही है। उसके बाद आता है निम्न में से पा धातु का रूप कौन सा है। तो पा धातु का रूप कौन सा है? पिबसी है, पश्यसी है, गच्छसी है, पठसी है। तो पठसी यानी पठ धातु का रूप है, गच्छसी यानी गम धातु का रूप है, और पश्यसी यानी कि दृश्य धातु का रूप है। तो पिबसी पा धातु का रूप, ये सही है। उसके बाद आता है वद था का सही अर्थ है वद था। अब देखो था आता है किस में? वदति वदता वदंती, वदसी वद था, यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन में। तो अब मध्यम पुरुष द्विवचन में तुम युवाम, युवाम आता है, और युवाम मीन्स क्या होता है? तुम दोनों, इसलिए तुम दोनों बोलते हो, ये सही। पठंती में करता होगा, तो पठंती, पठती पठता पठंती। तो पठंती यानी कि बहुवचन है, तो सा तो एक वचन के लिए आता है, सा तऊ, तऊ दो वचन के लिए आता, अहम इसमें, ये मैं अपने एक वचन के लिए आता। तो ते क्या हो गया? बहुवचन। सा तऊ ते, पठती पठता पठंती, इसलिए ते सही हो गया। कुर्मा का अर्थ है कुर्मा, हम करते हैं, हम दोनों करते हैं, वे करते हैं, मैं करता हूँ। कुर्मा कहाँ हो गया कि करोति कुर्ता कुर्वंती, करोषि कुर्ता कुरुत, करोमि कुर्भा कुर्मः, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन में आ रहा। तो बहुवचन में क्या आता? अहम आवम वयम। वयम मीन्स क्या होता है? हम सब। तो हम सब करते हैं यानी कि हम करते हैं। दोनों तो आएगा नहीं, वे आएगा नहीं, मैं का आएगा नहीं। उसके बाद आता है गच्छत में कौन सा पुरुष है। तो गच्छत में प्रथम, मध्यम, उत्तम या कोई नहीं। तो गच्छत में कौन सा पुरुष है? तो प्रथम पुरुष है नहीं। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष है। उसके बाद पिबामी का सही अर्थ है पिबामी मीन्स पीता। अब पिबामी तो अहम आवाम वयम, सॉरी, पिबती पिबता पिबंती, पिबासी पिबथा पिबत, पिबामी पिबाभा पिबामा। पिबामी एक वचन मध्यम पुरुष में आ रहा। तो एक वचन मध्यम पुरुष में क्या होता है? अहम, आहम आवाम वयम, यानी मैं पीता हूँ, एक वचन। वदति का कर्ता कौन है होगा? तो वदति वदता वदंती। तो वदति का कर्ता कौन होगा? तो क्या होता है? वदति यानी कि पहले ही पुरुष। सा मिस क्या होता है? सा तौते सा। करोमि किस धातु का रूप है? करोमि यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन, तो लेकिन क्री धातु का रूप है। पठ तो होगा नहीं, पठ मिस पढ़ना, गम मिस जाना, बद मिस बोलना। उसके बाद आता है गच्छन्ति में वचन है। तो गच्छन्ति में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जहाँ पर भी ना और ता इस प्रकार से ई की मात्रा ए आ जाए तो बहुवचन है, आंख बंद करके, इसलिए सी। पठथा का कर्ता होगा पठथा। तो था वो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है। देखो, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा। तो पठथा यानी कि मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? त्वम, युवाम, यूयम। तो युवाम ए। पिबावह में पुरुष है, पिबावह। पिबती पिबता पिबंती, पिबसी पिबता पिबत, पिबामी पिबावह, यानी कि उत्तम पुरुष और द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन यानी कि उत्तम पुरुष।
कुर्ता का सही अर्थ है तो कुर्ता, वे दोनों करते हैं कुर्ता। करोति कुर्ता यानी कि दोनों, तो सा तौ यानी कि दोनों, तो वे दोनों करते हैं। तुम आएगा नहीं क्योंकि तुम मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, और हम आएगा नहीं क्योंकि हम उत्तम पुरुष का होता है, और वह होता है प्रथम एकवचन, इसलिए वे दोनों। कौन सा रूप बद धातु का सही नहीं है? बद धातु का नहीं है, तो बचामी नहीं है, क्योंकि बदंती है, बदसी है, बदामी है। बदती बदता बदंती, बदसी बदता बदत, बदामी बदाभा बदामा। गच्छसी में करता होगा तो गच्छसी, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन का तुम, इसलिए तुम मतलब तुम, ठीक है। पठाभा का सही अर्थ है पठाभा, यानी कि हमने कहा वह आए तो मध्यम पुरुष दो ही वचन, बार बार रिपीट जो होंगे प्रैक्टिस में उसी से आएगा। तो पठाभा का सही अर्थ है तो हम दोनों पढ़ते हैं ये। उसके बाद आता है पिबत का अर्थ है तो तुम सब पीते हो, वे सब पीते हैं, हम सब पीते हैं, हम दोनों पीते हैं। पिबत, पिबती पिबता पिबंती, पिबसी पिबता पिबत, यानी वे सब पीते हैं नहीं, तुम सब पीते हो ये। उसके बाद करोती में पुरुष एवं वचन है तो करोती कुर्ता यानी प्रथम पुरुष एक वचन। बदामा का सही अर्थ है बदती बदता बदंती, बदसी बदता बदत, बदामी बदाभा बदामा, यानी कि हम सब क्या बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं। दोनों होगा नहीं, वे होगा नहीं, तुम होगा नहीं। निम्न में से कौन सा रूप गम धातु का है? तो गम धातु का गच्छामा है, गम धातु का है गच्छामा है। गमामा होगा नहीं, गमंती को होता नहीं है क्योंकि गच्छन्ती होता, गच्छेमा कुछ होता नहीं है। उसके बाद आता है पिबता, पिबता का करता होगा तो पिबता, पिबती पिबता यानी दोनों, या सा तौ यानी प्रथम पुरुष। उसके बाद कुरुथ का सही अर्थ है कुरुथ, करोति कुर्ता कुर्वंती, करोसी कुर्था कुरुथ, यानी कि वे तुम सब ये। बदाभा में वचन है बदामा, बदती बदता बदंती, बदसी बदता बदत, बदामी बदाभा, हमने कहा था हम दोनों यानी दो ही वचन। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? करोमी अहम, माँ और हा बिल्कुल सही। इतना ध्यान रखना है, जैसे अहम से संबंधित कुछ भी बना रहे तो गच्छामी, पठामी, नयामी, इस प्रकार से बनते हैं। गच्छत तो ते आएगा नहीं क्योंकि सात उत्ते दो वचन में आता है लेकिन प्रथम पुरुष में। पिबंती आएगा नहीं क्योंकि अंति लगा है इसलिए बहुवचन है, और तुम एक वचन है। बदसी सा आएगा नहीं क्योंकि बदसी लगा है, मध्यम पुरुष एक वचन है, और सा प्रथम पुरुष एक वचन है। उसके बाद पिबाबा का सही करता है पिबाबा, तो पिबाबा का मैंने कहा था बाह आ जाए तो हम दोनों यानी कि आवाम। निम्न में से कौन सा रूप अशुद्ध है? तो कौन सा रूप अशुद्ध है? गच्छसी होता है, बिल्कुल होता है। गच्छथा होता है, बिल्कुल। गच्छामा होता है, गमथा कोई रूप नहीं होता, इसलिए ये सही है, यानी कि अशुद्ध है। बदत का करता होगा बदती बदता बदंती, बदसी बदथा बदत, बदत का करता है यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्या होगा यूयम। उसके बाद करोथा का सही अर्थ है तो करोति कुर्ता कुर्वंती, करोसी कुर्था कुरुथ, कुरुथा कुरुथ, यानी कि था और बिंदी आ जाए तो मध्यम पुरुष यानी कि तुम दोनों करते हो, मध्यम पुरुष दो ही वचन। पठता का सही करता है पठता, तो सात पठती पठता यानी कि दोनों, एक वचन का दो, सातौ यानी कि एक। उसके बाद आता है निम्न में पा धातु का बहुवचन प्रथम पुरुष रूप है, तो पा धातु का बहुवचन प्रथम पुरुष का रूप। पिबती पिबता पिबंती, तो पिबंती है क्या? हाँ है। उसके बाद आता है आपका पिबंती। पर गच्छति सह पठतः, तो गच्छति सा यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का, सा गच्छति तो पठता तो तौ। उसके बाद बदामी का वचन है तो बदामी का वचन है एक वचन, दो वचन, बहुवचन या कोई नहीं, तो बदामी यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन, तो एक वचन है। फिर कुर्ता का पुरुष में, कुर्ता में पुरुष है तो करोति कुर्ता यानी कि प्रथम पुरुष है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म अशुद्ध है? गच्छामि अहम, पिबत यूयम, करोति त्वम, तो करोति त्वम अशुद्ध है क्योंकि करोति कुर्ता तो सा आता है, त्वम के साथ में तो सी आता, हमेशा याद रखना। त्वम के साथ में सी आता, अहम के साथ में मी आता, और वहा के साथ में आवामा, और था के साथ में युवामा,
और था अकेले के साथ में यूयम, और महा के साथ में क्या कहते महा, गच्छामः, ऐसे इस प्रकार से महा के साथ में युवामा अहम आवम वयम वयम आता है। उसके बाद पठसी का सही अर्थ है, तो पठसी तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष एक वचन है, पठसी सी लगा है तो मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कि तुम पढ़ते हो। उसके बाद गच्छाभा में पुरुष एवं वचन है, तो गच्छाभा वाह है, यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन ए। पिबथा का करता है, तो था लगा हुआ है, तो हमने कहा था युवाम। ये प्रैक्टिस से बहुत जल्दी से हो जाएगा। बदंती का वचन है, तो बदंती बहुवचन है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद करोशी में रिक्त करता होगा, तो करोशी शी लगा हुआ है तो तुम होगा, आंख बंद करके। मी लगा हुआ है तो अहम होगा। था लगा हुआ है तो युवाम, तो था अकेला लगा हुआ है तो युवाम। वह लगा हुआ है तो आवाम, और महा लगा हुआ है तो वयम। उसके बाद गच्छामा, महा लगा हुआ है वयम, यानी कि हम सब जाते हैं, हम। कौन सा रूप बद धातु का नहीं है? बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदथा, बदत, बचथा नहीं है। उसके बाद पठामी से मेल खाने वाला रूप कौन सा है? तो पठामी, तो करोमी। उसके बाद पिबंती में पुरुष है, पिबंती में प्रथम पुरुष है। उसके बाद कुर्मा का सही कर्ता कौन? कुर्मा बहुवचन, महा मैंने कहा था लग जाए तो हम सब, बहुत से बहुवचन उत्तम पुरुष का। तो फिर वयम। निम्न में कौन सा रूप शुद्ध है? तो गच्छन्ति, गच्छ गमन्ति शुद्ध नहीं है, गच्छति शुद्ध नहीं है, गच्छन्ता शुद्ध नहीं है, गच्छन्ति शुद्ध है। उसके बाद पिबती का सहा पिबती, तो करोमी यानी कि अहम। उसके बाद बदथा में वचन है, तो बदथा यानी कि क्या है? द्विवचन। उसके बाद सभी शुद्ध रूपों वाला विकल्प चुनिए, तो गच्छामी, पिबामी, करोमी, बिल्कुल सही। गमामी कोई रूप नहीं होता। उसके गच्छति, पिबसी, करसी कोई रूप नहीं होता। कुर्बा, पिबंता, पिबंता कोई रूप नहीं होता, पिबंती होता है यहाँ पे, इसलिए ए। युवाम, युवाम के साथ में क्या आता? था आता है, था और बिंदी, तो ए, देखो यही है, हाँ। उसके बाद आवाम, तो आवाम के साथ में क्या आता है? वह, तो वह कहाँ है? ते के साथ में क्या होता है? ते, तो सातौ ते, पिबती, पिबता, तो पिबंती, सातौ ते यानी पिबंती। अहम करोमी, मैंने कहा था अहम के साथ में मी। निम्न में से अशुद्ध रूप कौन सा है? तो बदामह, बदाभा, बदथा, बदामी। तो बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदथा, बदत, बदामी, बदाभा, बदामा। तो बदामहा होता है, जहाँ बदामी होता है वहाँ विसर्ग नहीं होता है, इसलिए टी। उसके बाद आता तऊ, तो तऊ यानी कि सातऊ, यानी कि कुर्ता। उसके बाद आता है त्वम, त्वम के साथ में हमेशा सी यानी कि पिबसी। वयम, वयम के साथ में हमेशा महा यानी कि गच्छामा। सा के साथ में हमेशा ती यानी कि बदती। उसके बाद यूयम, यूयम के साथ में हमेशा था अकेला, इसलिए कुर्त। पद था, पठ था यानी कि था और बिंदी, यानी कि क्या होता है? युवाम। गच्छथा, गच्छता का सही करता क्या है? गच्छति, गच्छता, सा तऊ, तऊ। लेकिन ये और दो दोनों हैं, क्योंकि गच्छति गच्छता था होता तो दोनों नहीं होता, इसमें सी ऑप्शन गलत है, ए होगा अकेला तऊ। क्योंकि जब था होता और बिंदी होती तो फिर युवाम होता, इसलिए ये नहीं होगा। पिबथ का सही करता है, पिबथ, था अकेला सिंपल है, इसलिए यूयम। देखो इससे प्रैक्टिस से कितनी जल्दी होता है। करोति का बहुवचन रूप होगा, तो करोति, कुर्ता, कुर्वंती, कुर्वंती। बदामी का द्विवचन रूप उत्तम पुरुष होगा, तो बदामी का द्विवचन रूप उत्तम पुरुष में, तो बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदथा, बदत, बदामी, बदावहा। उसके निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो क्या कह रहे हैं? कौन सा युग्म सही नहीं है? त्वम सी बिल्कुल सही, वयम महा बिल्कुल सही, तऊ कुर्ता बिल्कुल सही, अहम और मी होता है जी गलत है, इसलिए जी इस हिसाब से सही है। मतलब पठती का बहुवचन प्रथम पुरुष एक वचन, पठती यानी पठंती। उसके बाद आता है गच्छामी अहम, पिबासी सी, तो तुम कहाँ है? ये में। बदत सिंपल था है यानी कि मध्यम पुरुष। पिबावा वाह है तो यानी द्विवचन।
कुर्मः का पुरुष क्या है? कुर्मः उत्तम पुरुष। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो गच्छति शुद्ध है, गच्छस और नहीं होता कोई रूप, गमति कोई रूप नहीं होता, गच्छामि छोटी की मात्रा होती है इसलिए कोई रूप नहीं होता, इसलिए गच्छति। पिबति का द्विवचन प्रथम पुरुष रूप होगा, तो पिबति का द्विवचन प्रथम पुरुष रूप क्या होगा? तो पिबति पिबतः। उसके बाद वदंती का एक वचन रूप वदति। निम्न में से कौन सा पूर्णतः सही है? तो अहम पठामि बिल्कुल सही, त्वम पठसि बिल्कुल सही, सा पठति बिल्कुल सही। अहम के साथ में पठति नहीं आता, अहम के साथ में सी नहीं आता, अहम के साथ में माँ नहीं आता, पठामी आता। त्वम के साथ में मी नहीं आता, त्वम के साथ में ती नहीं आता, त्वम के साथ में था अकेला नहीं आता। सा के साथ में पठसी नहीं आता, मी नहीं आता, पठंती नहीं आता। निम्न में ऐसे कौन सा युग में पूर्णतः शुद्ध है? त्वम के साथ में सी आता बिल्कुल सही, तव के साथ में तहा बिल्कुल सही, त्वम के साथ में ती नहीं आता कभी, त्वम के साथ में कुर्मा नहीं आता, कुर्ता नहीं आता, इसलिए ए। वयम के साथ सही क्रिया समूह कौन सा है? तो वयम, वयम के साथ में महा आता है, महा 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 मा, इसलिए ए। उसके बाद में निम्न में अशुद्ध रूप कौन सा है? तो निम्न में अशुद्ध रूप गच्छसी, पिबसी, बदसी, करसी कोई रूप नहीं होता, इसलिए डी। तव के साथ सही क्रिया कौन सी है? तो सा तव यानी तहा, पठति पठतः। यूयम के साथ सही रूप है यूयम यानी कि महा, सॉरी त्वम युवाम यूयम, तो यानी गच्छसी गच्छथा गच्छत। पिबंती में पुरुष और वचन है, पिबंती में प्रथम पुरुष और बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। पठति पिबति पिबता पिबंती। निम्न में कौन सा रूप क्री धातु का नहीं है? करोमी है, करोसी है, करोती है। उसके बाद क्या है? करंती नहीं होता, कुर्बंती होता है, इसलिए गलत है, यानी इस रूप से नहीं है। आवाम के साथ कौन सा रूप आएगा? आवाम के साथ में वह आता, पठसी के साथ में त्वम आता और बदामह के साथ में वयम आता। निम्न में शुद्ध क्रम कौन सा है? तो अहम करोमी होता बिल्कुल सही है, त्वम करोषि होता, सा करोति बिल्कुल सही, क्योंकि अहम के साथ में कभी करोषि शी नहीं होता, हम के साथ में ती नहीं होता, हम के साथ में महा नहीं होता, मी होता हमेशा। इस हिसाब से एक सही ऑप्शन से सही हो गया। कुर्बंती का कर्ता होगा, कुर्बंती यानी बहुवचन, बहुवचन सातौते यानी कि। उसके बाद निम्न में कौन सा विकल्प पूर्णतः शुद्ध है? गच्छामी, पिबामी, बदामी बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि गमामी कोई रूप नहीं होता। बदसी, पिबती, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, पिबती, पिबतः, बदंती। उसके बाद बदसी, बदसी जी वाला नहीं होगा। गच्छथा, पिबतः, बदावा, यानी गच्छामी बदामी, यानी कि ये सब अलग अलग हो गए, ये भी अलग अलग होगा, ये भी अलग, ये सब एक ही है। उसके बाद त्वम के लिए अशुद्ध क्रिया है, त्वम के लिए तो सी होता है, तो किस में सी नहीं है? डी में नहीं है, इसलिए यह शुद्ध है। उसके बाद पठंती का एक वचन रूप होगा, तो पठंती का पठती। गच्छावा का वही बहुवचन है, गच्छावा यानी द्विवचन। क्रुत का करता है, क्रुत यानी कि बहुवचन मध्यम का, उसका यूयम, यूयम। वदती का बहुवचन रूप होगा वदंती। निम्न में से कौन सा युग में अशुद्ध है? सा पिबती बिल्कुल सही, तव पिबता बिल्कुल सही, युवाम पिबथा बिल्कुल सही, लेकिन वयम पिबंती नहीं होता, क्योंकि वयम के साथ में हमेशा और हमेशा महा लगता है, इसलिए ये अशुद्ध है। बाकी ये गलत हो गए, सही हो गया। अहम के साथ में सही क्रिया नहीं है, यानी कि ये सही कैसे हो गया? क्योंकि अशुद्ध पूछा है, इसलिए अशुद्ध ये है। अहम के साथ के सही क्रिया नहीं है, तो अहम के साथ में मी आता, हमेशा याद रखना, मी मी मी, ती नहीं आता, इसलिए इस ऑप्शन क्रिया नहीं है, तो जी गच्छति नहीं है, यानी कि गच्छति नहीं। करोसी का करता है, तो सी के साथ में करता त्वम आता, यानी कि त्वम। उसके साथ में निम्न में से कौन सा रूप शुद्ध नहीं है? तो कुर्बंती होता, कुर्मः, कुर्था, कुर्कर्थ नहीं होता, कर्थ कोई रूप नहीं होता। ते के साथ सही क्रिया कौन सी है? तो सातौते, गच्छन्ति। पिवामा में पुरुष है, पिवामः, महा होता है तो उत्तम पुरुष। उसके बाद निम्न में पूर्णतः शुद्ध विकल्प कौन सा है? करोमी, करोषि, करोति, कुर्बंती। देखिए करा में कोई रूप नहीं होता,
करोमी, कुरोमी कोई रूप नहीं होता, करोशी, करोती, कुर्मी कोई रूप नहीं होता। इसलिए निम्न में से कौन सा क्रम पूर्णतः सही है? तो अहम पठामी, आवाम पठामा, वयम पठामा, बिल्कुल सही। आम के साथ में ती नहीं लगता, हम के साथ में सी नहीं लगता, हम के साथ में महा नहीं लगता, मी लगता। एक ही ऑप्शन से पता चल गया। तो ये थी आपकी पठ, गम, बद, क्री आदि धातुओं की प्रैक्टिस सेट। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।